हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और ये व्लॉग जो है ये यश के मुंडन का है। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। तैयारियाँ सारी सुबह ही हो गई थी। और यश के दादा दादी और मौसी और मामा ये सारे लोग भी आए हुए थे इसके मुंडन को अटेंड करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। और ये मंदिर हमारे घर के पास में ही है। तो ये पंडित जी है, वहाँ से हम लोगों ने उनसे पूजा वगैरह कराई थी। डेट वगैरह मुहूर्त वगैरह सब उन्होंने ही बता दिया था पंडित जी ने। तो बस हम लोग यहाँ पर अभी पहले मुंडन स्टार्ट करने के पहले जो पूजा वगैरह कुछ होती है वो सारे यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और यश को तो सुबह सुबह नींद आ रही, क्योंकि सुबह का ही टाइम पंडित जी ने हमें 8:30-9 बजे का दिया था। तो इस वक्त 9-9:15 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो यश जो है इस टाइम पर नॉर्मली सोता है, तो सुबह उठा के उसको नहला कर तैयार करके मैं लेकर के आई थी। तो उसको नींद से भी आ रही थी और वो थोड़ा सा शांत भी था। फिर कभी कभी बीच में ऐसे रो भी रहा था कि मतलब उसे फीड चाहिए या फिर उसे सोना है, मतलब सोने की जो उसकी टैंट्रम्स होते हैं वही सब दिखा रहा था वो। लेकिन अभी तो उसको जगना ही था, उसका मुंडन होने वाला था। और वो तो मुंडन में बच्चे बहुत रोते ही हैं। अभी तो ये छोटा है तो थोड़ा कम परेशान करता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो और भी बच्चे रोते हैं। तो लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल भी नहीं रोते, मतलब बिल्कुल ही नहीं रोते हैं। तो वो भी है कि हाँ, अलग अलग बच्चों का अलग अलग रहता है मूड। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आरव जो है वो बहुत इन्जॉय करे। तो वो बहुत एक्साइटेड था कि हाँ अभी वो भैया है और ये करेगा वो करेगा। तो पूजा में भी वो बीच बीच में वैसे बोल रहा था कि मुझे तो कुछ कराया ही नहीं आपने पंडित जी। तो फिर बाद में पंडित जी ने उसको बोला कि तुम जो भी मम्मी करिए ना उनके साथ हाथ लगा लेना। तो फिर वो घंटी वंटी बजाई, थोड़ा सा मतलब उसको लगा कि हाँ उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर मुंडन स्टार्ट हो गया है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये आटा जो होता है ना गेहूँ का, उसको उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। फिर उसकी ऐसी मोटी सी रोटी जैसी कर ली, मतलब प्लेट जैसा बना लिया है। और जितने भी बाल यश के निकलेंगे ना वो सब उसी में रख करके इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इस आटे की ना ऐसे बॉल सी बना लेंगे, मतलब अंदर पूरे बाल रहेंगे और कवर कर देंगे ताकि बाल कहीं इधर उधर बिखरे नहीं। और नीचे हमने न्यूज़पेपर भी बिछा रखा था, सो दैट कि अगर बच्चे को कितना हिलाते हैं रोते हैं तो अगर और भी बाल वगैरह कहीं गिर जाए तो वो बाद में हम पेपर में से उठा लेंगे। तो इसलिए पेपर बिछा दिया था। कपड़ा वगैरह अगर आप बिछाओगे ना तो उसमें क्या है कि बाल चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। और ये वाले बाल बहुत मोटे नहीं होते, बहुत ही पतले होते, तो आप एकदम चिपक ही जाते हैं। तो वो एक मतलब टेंशन हो जाती है। तो इसलिए फिर हम डायरेक्टली इसी में रखने की कोशिश करते हैं इस आटे को। और बाद में वो जो भी आपके पंडित जी ने बताया था कि जो भी आपके कुल देवी देवता होते हैं उनको चढ़ा देते हैं। और हम लोगों में ऐसा है कि जैसे आरव का भी हम लोगों ने नदी में बहते पानी में मतलब सिराना होता है, तो वो हम लोगों ने इसका भी कर दिया था बाद में। तो यहाँ पर यश जो है ना वो बहुत रो रहा है। और आरव पहले तो उसको चुप कराने में लगा हुआ था, उसको स्टोरीज वगैरह कुछ कुछ सुना रहा था, उसके आगे पीछे भी घूम रहा था कि चुप हो जा यश, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके उसको समझा रहा था। बट यश तो कहाँ सुनने वाला, देख भी नहीं रहा था, रोए जा रहा था, बहुत रो रहा था। एक्चुअली छोटे बच्चे रोते ही है, मतलब कॉमनली तो मैंने देखा कि रोते ही हैं। कुछ एक आध बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जो कि बिल्कुल नहीं रोते। मतलब पंडित जी भी बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक मुंडन किया था तो बच्चा बिल्कुल एक आंसू भी नहीं रोया, आराम से बैठ के उसने एकदम करा लिया। बट ऐसे कम ही होते हैं, मोस्टली तो इसी तरीके से एकदम रोते रहते हैं बहुत ज़्यादा। उनको देख के मुझे तो बड़ी दया आती है। यशु 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 यहाँ पर यश को रोता देख करके फिर आरव भी बहुत ज़्यादा रोने लगा। मतलब अब ये हो गया था कि यश तो अपना रो रहा था, भाई उसका हेयर कट हो रहा है, बट आरव उससे भी ज़्यादा रोने लग गया था कि आप उसको मतलब क्यों परेशान कर रही है, उसको दर्द हो रहा होगा इसलिए वो रो रहा है। और आपने बोला था, मतलब कुछ कुछ कहानियाँ जो मैंने उसे कभी बातें की होंगी वो सब मुझे समझाने लगा कि मतलब मत कराओ उसका। तो हम बोल भी रहे थे अब आधे में तो रोक नहीं सकते, आधे तो उसके चले गए। तो यही सब चल रहा था, वो भी रो रहा था, ये भी रो रहा था, और हम सारे लोग मिलकर इन दोनों लोगों को चुप
कराने में लगे हुए थे। टीके लगा देना बीच में। तो फाइनली अब मुंडन का कार्यक्रम संपन्न हो गया था और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से हो गया था। थोड़ा बहुत तो बच्चे रोते ही हैं, बट और कुछ हमको ऐसी परेशानी नहीं हुई, अच्छे से करा लिया। और अब इसको इतनी भयानक नींद आई थी कि इसके बाद ये ना 1 घंटे 1.5 घंटे करीब तो सोया ही होगा, या उससे ज़्यादा ही सोया होगा घर जा कर के। क्या रहा तुम्हारे बाल कहाँ गए? ये दिखा उसके न्यू कड़े। कैसा लग रहा है? तो यश के मुंडन के लिए उसके लिए गिफ्ट जो चाहिए था हम लोगों को, तो हमने इसके लिए ये वाले इस तरीके के जो चांदी के कड़े आते हैं ना, वो खरीदे थे। उसके पास ऑलरेडी 2 हैं, बट ना वो उसको यश के हाथ वगैरह थोड़े पतले हैं ना, तो उसके साइज़ के नहीं हो पा रहे, बार बार वो निकाल देता था। तो अभी तो वो ऐसे ही था, तो अब हम लोगों ने फिर से उसको ये वाले दिलाए थे और ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इसमें कलर के मीना लगे हुए थे, डिज़ाइन भी अच्छा था और साइज़ उसको परफेक्ट आ गया था। उसके बाद ये शाम को हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, बाल वगैरह सिराने के लिए गए थे। तो एक माँ का मंदिर है, थोड़ा हमारे घर से डिस्टेंस पे है, तो आरव का मुंडन हमने वहाँ किया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा वहाँ पर भी एक बार जाकर धन्यवाद कर देते हैं, दर्शन कर लेते हैं। और मेरे भाई बहन आए थे तो उनको घुमा भी दिया। और फिर उसके बाद हम लोग ये थोड़ा सा हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ चले गए, कुछ शॉप किया। एंड देन फिर ये अगले दिन की क्लिप है। हम लोग यहाँ पर काठियावाड़ी डिनर करने आए थे। तो काठियावाड़ी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है, तो अपने भाई बहनों को खिलाने के लिए मैं लेकर के आई थी। और उसके बाद हमारी टिकट्स हमने बुक कर रखी थी पठान मूवी की, क्योंकि हमारा देखने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट क्योंकि घर पे वो लोग भी आए हुए थे और आरव को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब पठान के जो दोनों गाने हैं उसका डांस करना देखना। तो फाइनली फिर हमने नाइट शो 9:30 बजे का वो बुक कर दिया था। तो डिनर करके हमने मूवी देखी, तो काफ़ी अच्छे से ये 2 दिन हमारे चले गए। और उसके बाद संडे आ गया। संडे को ये लोग मेरे भाई बहन जो हैं वो जाने वाले थे, तो हम लोग ये जो हमारा मम्मी का घर है वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आरव है या यश है, ये लोग अपना खेल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी मैं इन लोग के साथ में। उसके बाद शाम को तो 1-1.5 घंटे बाद हमें निकलना ही था, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन थी। तो कुल मिला के ये जो 2-3 दिन गए वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम गए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का व्लॉग जो है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी पिछले हफ्ते, और इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही अच्छा एक हम लोगों ने काम कर लिया है। और वो है यश का एक माइलस्टोन। हम लोगों ने, मतलब हम लोगों का जो माइलस्टोन है हमें कराना है, वो है मुंडन। उसका मुंडन संस्कार फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे पिछले कुछ ब्लॉग में डिस्कस भी किया था ना कि कब करना है मुंडन, आपके यहाँ क्या होता है। तो कई सारे लोगों ने बताया कि वो भी अभी जैसे 8 मंथ का उनका बेबी हो गया है, तो वो लोग भी प्लान कर रहे हैं। तो आई होप कि अभी और भी किसी ने भी कराया होगा, तो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे कि 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद 9th कंप्लीट होने से पहले वो लोग भी प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखो उससे छोटा बच्चा रहता है ना तो भी कराते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में भी इवन कई लोग कराते हैं मुंडन। बट डर लगता है क्योंकि ये जो तालू होता है ना वो एकदम नाजुक सा होता है। और इसी से मुझे एक कॉमेडी बात भी याद आई आरव की, अभी बताती थोड़ी देर में। बट हम लोगों ने इसका मुंडन कर लिया 10th of Feb को। यश जो है वो 20 Feb को हो जाएगा, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसका, अभी 9 रनिंग है। तो उसके पहले हमें कराना था। तो हम लोगों ने फटाफट ही मतलब सोचा, डिसाइड किया, पंडित जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि 10th का है, और भी 1-2 और भी मुहूर्त बताए थे। और फिर 20 के बाद का जो मुहूर्त था वो तो हमारे काम का नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट था 9 के पहले करना, 9 रनिंग में। तो फिर 10th हमको एकदम कन्वीनियंट लगा। हालांकि उस दिन, अच्छा एक और चीज मुझे अभी पता चली, पहले नहीं पता थी। पहले हम प्लान करते थे कि संडे को छुट्टी रहेगी सबकी, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, आ जाओ। बट फिर ये ऐसा था कि पंडित जी से बात की तो उन्होंने संडे का मना कर दिया, और उन्होंने फिर ये सारी डेट्स बताई, तो उसके हिसाब से कर लिया। यश आ रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो मुंडन संस्कार होते हैं ना वो संडे को तो होते ही नहीं है, फ्राइडे को होते हैं, और मंडे को बताया था शायद, मतलब फ्राइडे सबसे बेस्ट होता है, और मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे भी शायद बताया था।
तो थर्सडे मैं नहीं कराती हूँ, मतलब थर्सडे सैटरडे हम हेयर कट नहीं कराती हूँ मैं, तो वो तो था ही नहीं। फ्राइडे सबसे बेस्ट होता है और फ्राइडे ही फिर सूट कर रहा था, तो हमने फिर वही करा लिया। मतलब बहुत फटाफट हम लोगों ने एकदम प्लान किया, जैसे बोलते हैं ना चट मंगनी पट गया, वैसा था कि सोचा और फिर हफ्ते भर में हमने ये प्लान आउट कर लिया। तो फिर मेरे भाई बहन भी आए थे, क्योंकि उसमें रहता है ना बाल वगैरह लेने के लिए बहन वगैरह कुछ चाहिए या बुआ चाहिए, तो बुआ भी कुछ कंडीशन की वजह से अभी नहीं आ सकती है वो, तो इसीलिए फिर मेरी बहन आ गई थी, तो मेरे भाई बहन आ गए थे, तो फिर वो बहन वाला जो हिसाब किताब था वो हो गया। नेहा मेरी मतलब इनकी मौसी ने वो कर दिया था बाल लेने का, तो वो लोग आ गए थे, मम्मी पापा आ गए थे, तो घर में एक मतलब माहौल बन गया था, मंडन हो गया काफी अच्छे से। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आओ चलो सबसे मिलो, चलो आओ। तो ये है मेरा गुल्लू मुल्लू बिना बालों वाला लड़का जो बहुत खुश है, और जब से इसका मुंडन हुआ है ना तब से हम बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें फील कर रहे हैं। ये एकदम बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो अब ये थोड़ा बड़ों जैसे बिहेव कर रहा है कि हाँ ये बड़ा हो गया है। और पहले तो हमें बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा सा अजीब सा लग रहा था जब इसके बाल गए थे, बट अब वो वापस से जैसे 1-2 दिन हुए ना तो वापस से छोटू मोटू गोलू मोलू सा लगने लग गया है। नहीं तो हम लोग इसे कांचा चीना बोलते हैं, कांचा चीना। तो ये बहुत रोया था, और ये तो जितना रोया था भाई, इसके हेयर मतलब रिमूव कर रहे थे, वो तो इसको डर लग रहा था या गर्मी लग रही थी या जो भी था, ये तो रो रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा आरफ रो रहा था ये बोल करके कि मम्मा उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है इतना, और उसका ये नाजुक है, आपने मुझे बताया था कि ये नाजुक है, उसको कुछ हो जाएगा, तो इतना कर करके इतना रो रहा था कि इसको, मैं तो इसको लेके बैठी थी, बट बाकी लोग उसको चुप कराने में लगे हुए थे, आरफ को कि चुप हो जाए, समझाने में लगे हुए थे, वो समझने को तैयार नहीं था। उसका कहना था इतना रो रहा है, ये डर रहा है, इसको परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा होगा मम्मी उसको, आप मत कराओ, क्यों करा रहे हो आप लोग, कितने गंदे हो, छोटा बच्चा रो रहा है, ऐसे ऐसे करके इतनी सारी बातें उसने की। फिर इसको जैसे तैसे समझाए, क्योंकि वो भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा कहते हैं ज्यादा रोएगा तो फिर उसकी भी तबीयत खराब होगी, ये सब होगा, तो इतना उसको संभालना ज्यादा मुश्किल हो गया था इसके कंपैरिजन में। क्योंकि इसका तो जैसे मुंडन हो गया उसके बाद ये शांत हो गया, जस्ट बाल जब तक कट रहे थे सिर्फ तब तक ये रो रहा था, उसके बाद फिर ये कुछ, उसके बाद इसने कुछ परेशानी की, एकदम बढ़िया से सेट था। क्या हुआ? और अब इसको ना पूरे टाइम बदमाशी करते रहने, कुछ कुछ ये ऐसे करता है, देखो जाओ खेल जाओ। तो मतलब बहुत ही अच्छे से हमारा ये जो मुंडन का कार्यक्रम था, मंदिर में हम लोग गए थे, हमारे जो कैंपस मंदिर है हमने वहीं का प्लान किया था। आरफ का हमने कहीं और किया था, तब उसकी बुआ भी आई थी, तो हम लोग कहीं गए थे करने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पर कराने से ना बहुत आराम से हो गया, सुबह सुबह हो गया हमारा 9 बजे 9:30 बजे तक, मतलब हो गया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 9 बजे शुरू हुआ था, 10 बजे तक हो गया था, और घर के कन्वीनियंस पे था, और एकदम आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हम यहीं रहते तो हमें सब चीज़ें मालूम है, लोग भी हमको जानते हैं, पंडित जी और सब कुछ, तो बहुत ही कन्वीनियंस से हो गया था। तो एक ये एडवाइस मैं करूँगी कि अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो मतलब हमने 2 एक्सपीरियंस लिए, एक हम बाहर जाके हमने कराया, वो भी अच्छे से ही हो गया था, बट उससे ज्यादा अच्छे से मुझे ये लगा कि हमने इंजॉय किया, ये पूरे जो ये इसकी सेरेमनी थी इसको हमने बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। हड़बड़ या टेंशन की ये छूट गया, वो ऐसा हो गया, ये सब नहीं हुआ। प्लस हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, वो सारी व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं, तो हमें बस जाना होता है और जो वो कहते हैं वैसा वैसा करते रहना होता है और हो जाता है। तो अगर घर के पास कन्वीनियंस से हो जाए ना तो वहां पर आप करो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि हम जो बच्चे का सेरेमनी का जो क्या बोले उसे मोटिव होता है, वो क्या होता है, उसको ब्लेसिंग देना, एक अच्छे विचार अपने मन में रखना, उसके लिए सब चीजें, तो हम उस पर फोकस कर पाए इन कंपैरिजन, क्योंकि जाना है, उसकी हड़बड़, जाने की टेंशन, वहां पे सब चीजें कैसे भी, उसकी टेंशन की वजह ये मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो काफी अच्छे से हो गया, सब लोग आए, खाए पिए, मजे किए, अब फाइनली सब लोग जा चुके हैं। तो अभी पिछले 3-4 दिन जो थे वो बड़े ही अच्छे गए, क्योंकि पता ही नहीं चला कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ। शुरू में जो थोड़ा वीक की शुरुआत में थोड़ी सी टेंशन हुई थी वो सबसाइड हो गई, क्योंकि सब लोग आए, बातचीत हुई, घूमे फिर, हमने पठान मूवी भी देखी, तो मैं सारी क्लिपिंग्स यहाँ पर लगाऊंगी, आप देखना। और ये है, चलो मैं बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे जाना भी है, अभी आरव स्कूल से आने वाला है, तो फिर मुझे उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आज हमारा यहाँ पर विजिटिंग डॉक्टर आते हैं, तो उनसे ही हमने पहले भी दिखाया था, तो एक बार वहाँ पर फॉलोअप लेकर के आ जाऊंगी कि कैसा है। तो यही है। और यश तो बस पूरे घर में भागता दौड़ता रहता है, सामान फैलाना, अभी उसका यही सब चल रहा है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ।